दोस्तों, इंसान अपनी जिंदगी के हर एक पल की प्लानिंग पहले से ही करे बैठा है। बस ये भूल जाता है कि उस ऊपर वाले के सामने भी हमारी एक किताब खुली है और उस किताब के सामने किसी की एक ना चली। आज एक ऐसे ही लव स्टोरी लेकर आए हैं, द ऑक्सफोर्ड ईयर। पर उससे पहले चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। एना अमेरिका में रहती है और वहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वो लंदन ऑक्सफोर्ड में मास्टर्स के एडमिशन के लिए आई है और लिटरेचर की स्टूडेंट है। उसे किताबों से बहुत प्यार है। बचपन से ही उसका सपना था कि वो एक दिन विक्टोरियन लाइब्रेरी में बैठकर उनके सारे लिटरेचर पढ़ेगी। और क्योंकि दुनिया की एक महान यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन हुआ है तो वो और उसके पेरेंट्स सभी बहुत खुश हैं। अपने हॉस्टल में आते ही उसके बगल के कमरे का एक लड़का उसकी शक्ल की तारीफ और जूतों की बुराई कर देता है। एक अजीब सा अतरंगी चरित्र था ये भी। एना एक परफेक्ट प्लानर है और उसने अपनी जिंदगी में क्या करना है उसकी एक विश लिस्ट तैयार कर रखी है। उसे करियर में क्या करना है उसे सब क्लियर है। आज कॉलेज जाते वक्त एक लड़का उसे सड़क पर भिगो देता है अपनी गाड़ी से। एना को गुस्सा तो बहुत आता है, पर खैर पानी के छींटे मारते ही गाड़ी वहाँ से निकल गई। अब एना कर भी क्या सकती थी। इसके बाद वो एक शॉप पर कुछ चिप्स वगैरह खाने के लिए आती है। यहाँ पर एक लड़का जेमी अपनी फ्रेंड सिसिलिया के साथ आया है और स्नैक्स ऑर्डर करने लग जाता है। सिसिलिया को तो इस छोटी शॉप पर खाना पसंद नहीं है, पर जेमी अपनी जिंदगी के हर पल को एंजॉय करना चाहता है। अब क्योंकि जेमी के पास एक विंटेज कार है जो कि एक कॉमन कार नहीं है, बाहर खड़ी विंटेज कार को देखकर एक लड़की ये जान जाती है कि जरूर जेमी अंदर होगा और उसको ढूंढती हुई अंदर आने लग जाती है, जिससे जेमी छुपने लग जाता है। गाड़ी को देख एना भी पहचान जाती है कि ये वही लड़का है जिसने थोड़ी देर पहले एना को भिगोया था। गुस्से में आके एना बाहर उस लड़की को बता देती है कि जेमी अंदर ही छुपा है। अब यूनिवर्सिटी में फ्रेशर स्टूडेंट्स का स्वागत किया जा रहा है और लेक्चर में बताया जा रहा है कि इस 929 साल पुरानी यूनिवर्सिटी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आप अपनी जिंदगी के बहुत से किस्से कहानियों को भूल जाएंगे, दोस्तों को भूल जाएंगे। आप अपने साथ जो यहाँ से लेके जाएंगे वो यहाँ पर प्राप्त किया गया ज्ञान। और बात भी सही है, विद्यालय शिक्षा का मंदिर ही तो है। अब पहली क्लास में पहुँचने पर एना लेट हो जाती है, पर खैर अभी प्रोफेसर आए नहीं है तो सब ठीक है। अब जैसे ही प्रोफेसर आती है एना देखकर बहुत खुश हो जाती है। इनसे पढ़ने ही तो एना यहाँ पर आई है, पर पहली ही क्लास में वो बताती है कि इस साल वो बहुत ज्यादा बिजी हैं और आपकी क्लास नहीं पढ़ा पाएंगी, तो मेरा एक डीफिल का स्टूडेंट आपको पढ़ाएगा। अब ये स्टूडेंट आता है तो पता चलता है दोस्तों ये वही लड़का है जेमी, जिसे थोड़ी देर पहले एना की झड़प हुई थी। अब ये तो एना का नया प्रोफेसर निकला और पहली क्लास को वो सारे स्टूडेंट्स को केक खिलाता है। एना को जेमी का केक नहीं खाना है। इस पर जेमी कहता है पर ये हमारी प्रोफेसर ने अपने हाथों से बनाया है। इस पर एना भी वो केक खा लेती है, लेकिन बाद में जब सब बच्चे चले जाते हैं तो जेमी एना से माफी मांगता है एक बार फिर से अपने किए की। अब पहली ही क्लास में एना के फ्रेंड बन गए हैं और उसे बता रहे हैं कि ऑक्सफोर्ड में बगैर साइकिल के तुम्हारा काम नहीं चलेगा, चलो तुम्हें भी एक साइकिल दिलवा के लाते हैं। और एना को चिढ़ा रहे हैं पहली ही क्लास में प्रोफेसर पर लाइन मारने के लिए। एना बताती है ऐसा कुछ नहीं है। अब सभी फ्रेंड्स आपस में बैठे हैं, पर एना पिछली क्लास में मिले असाइनमेंट के टॉपिक पर काम कर रही है। अब क्योंकि एना को शुरू में ही पता चल गया कि जेमी एक दिल फेंक आशिक किस्म का इंसान है, तो वो उसकी पर्सनैलिटी से मिलता जुलता प्रोजेक्ट तैयार करती है। जब जेमी के पास प्रोजेक्ट लाती है तो देखती है कि जेमी और उसके फादर में लड़ाई हो रही है। पर खैर एना अपना प्रोजेक्ट सबमिट करती है, लेकिन जेमी उसे रिजेक्ट कर देता है। वो कहता है ये तुमने मेरी जिंदगी के ऊपर बनाया है, मैं तुमसे ऐसा प्रोजेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ जिसमें मैं तुम्हारी जिंदगी की झलक को देखूं। कुछ ऐसी कविताएं लिख कर लाओ। इस पर एना एक कविता बोलती है जिसका भाव तो उदासी से भरा है, परंतु एना जब उसका सार करती है तो उसको उम्मीद को दर्शाने की कोशिश करती है, जिसको सुनकर जेमी खुश होता है। इतने में सिसिलिया भी आ जाती है और एना चली जाती है। सिसिलिया जेमी को प्रोफेसर बनने की बधाई दे रही है। अब रात में सभी दोस्त एक ब्रिटिश पब में आए हैं और एना पहली बार पब में आई है, लेकिन यहाँ पर सब गड़बड़ हो जाती है। एना एक लड़के से मिलती है और दोनों में ब्रिटिश और अमेरिकन होने की वजह से आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं और आर्ग्यूमेंट लास्ट में इतने बढ़ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के ऊपर वाइन गिरा देते हैं। इस लड़ाई को दूर से जेमी देख रहा होता है। इससे पहले की लड़ाई और ज्यादा बढ़ती, जेमी बीच में आ जाता है
और एना इस डिस्को को छोड़कर बाहर चली जाती है, लेकिन पीछे पीछे जेमी भी उसके आ जाता है, जिस पर एना कहती है मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मैं अपने आप को संभाल सकती हूँ। तो मजाक में जेमी कहता है अरे मैं तुम्हें संभालने के लिए थोड़ी ना आया हूँ, मैं तो उस लड़के को बचाने के लिए आया हूँ, कहीं तुम वापस चली गई तो। इसके बाद दोनों हंसते खेलते किसी और जगह पर जाकर बैठ जाते हैं। वहाँ पर एक लड़की स्टेज पे गाना गा रही होती है, जिसे सुन के जेमी बोलता है कितना गंदा गाना गा रही है। तो एना पूछती है अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है तुम इससे ज्यादा अच्छा गाना गा सकते हो? तो जेमी कहता है हाँ मुझे ऐसा लगता है। तो एना किसी बहाने से उठती है और स्टेज पर जाकर अनाउंसमेंट करा देती है कि हमारे बीच में जेमी मौजूद है जो बहुत अच्छा गाना गाता है। और ना चाहते हुए भी जेमी को स्टेज पर चढ़ना पड़ जाता है और जेमी इतना बेसुरा गाना गाता है कि धीरे धीरे करके सब लोग वहाँ से उठने लग जाते हैं। इस पर एना जेमी का बहुत मजाक उड़ाती है। इसके बाद जेमी अपने फेवरेट पॉइंट पर एना को लेकर आता है कबाब खिलाने के लिए। दोनों वहाँ पर बैठकर कबाब को बहुत इंजॉय करते हैं और उसके बाद यहाँ से उठकर निकलने लग जाते हैं। अब जेमी और एना के बीच में कुछ पनप रहा है, जिसे मानो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हों। हॉस्टल में जब छोड़ने जेमी आता है तो एना बोलती है क्या मेरे रूम में स्नैक्स खाने चलोगे, जिस पर जेमी मना करता है और चला जाता है। अभी सारी बात अगले दिन एना अपने फ्रेंड को बता रही होती है, जिस पे फ्रेंड कहता है वैसे बेइज्जती तो तुम्हारी हो गई, पर खैर अभी हैलोवीन पार्टी में चलते हैं। हैलोवीन पार्टी में जेमी सिसिलिया के साथ आया है और यहाँ पर एक दूसरा ऑक्सफोर्ड का ही लड़का एना के साथ डांस करने लगता है। दोनों थोड़ी देर पार्टी में बोर होते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं, पर खैर एना को उस लड़के का साथ पसंद नहीं आता। अगले दिन जेमी क्लास में सभी बच्चों को पढ़ा रहा है और क्लास खत्म होने पर एना से कहता है कि एना तुम जरा रुकना, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। पर एना तो जेमी से नाराज है, पर वो बताता है कि कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है जो मुझे तुम्हें दिखाना है। इसके बाद जेमी एना को विक्टोरियन लाइब्रेरी लेके जाता है। तो एना कहती है तुम्हें क्या लगा मैं इतने दिन से आई हुई हूँ, मैं लाइब्रेरी नहीं गई? तो बताता है वो मुझे पता है, पर क्या तुम लाइब्रेरी के अंदर वाली लाइब्रेरी में गई हो? और वो वहाँ पर एक बहुत पुरानी लाइब्रेरी में उसको लेकर आता है, जहाँ पर उसे बहुत पुराने राइटर्स की फर्स्ट कॉपी मिलती है, जिन्हें वो सूंघ कर महसूस करती है उन राइटर्स को, और एना बहुत खुश होती है। यहाँ पर दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा नजदीक आते हैं और यहाँ लाइब्रेरी छोड़ के दोनों चले जाते हैं। बाहर बारिश हो रही है, वहाँ से भागकर निकलते हैं। दोस्तों यहाँ से ये कहानी एक नया मोड़ लेगी। अब दोनों के बीच में क्योंकि कुछ बहुत मजबूत बन चुका है। सिसिलिया एमी से मिलने आई है और बोल रही है कि जेमी से प्यार तो करने लगी हो, पर जरा संभल के करना, क्योंकि अगर दिल टूटता है ना तो संभालना मुश्किल हो जाता। पर खैर एमी फिलहाल जेमी के साथ बहुत ज्यादा खुश है, पर जेमी बीच बीच में याद दिलाता है कि संबंध से ज्यादा उम्मीदें मत रखना, बस हम ये संबंध मौज मस्ती के लिए कर रहे हैं, जिस पर एमी भी खुश है। वो भी कहती है मैं भी कुछ समय बाद अमेरिका वापस चली ही जाऊंगी, तो वैसे भी सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। अब एमी की माँ का फोन आया है, जो उसे बार बार याद दिला रही है बेटा अच्छे से अपनी पढ़ाई करना और आगे इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस में जो एडमिशन लेना है उसका भी ध्यान रखना और उसकी भी पढ़ाई करती रहना। अब यह एना कह रही है कि पैसे से बहुत कुछ खरीदा जा सकता है, पर जेमी का ऐसा मानना है कि बहुत सारी चीजें हैं जो पैसे से नहीं आती। तो एना कहती है ये सिर्फ पैसे वाले लोग ही बोलते हैं, हम जैसे मिडिल क्लास के लिए तो पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है। अब दोनों ने संबंध में शुरुआत तो केवल मौज मस्ती के लिए की थी, पर प्यार जिंदगी में कब दबे पांव आ जाए ये पता थोड़ी ना चलता है। अब अगले हफ्ते ऑक्सफोर्ड में बोट रेस है, जिस पर एना जेमी से पूछ रही है तुम आओगे? जेमी कहता है अगले हफ्ते मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, मुझे अपने सिनॉप्सिस और थीसिस तैयार करने हैं, सॉरी मैं अगले हफ्ते तुमसे मिल भी नहीं पाऊंगा। अब बोट रेस वाला दिन आता है और वहाँ पे लाइब्रेरियन भी मिलती है, पर वो बताती है कि मैंने तो पिछले हफ्ते से जेमी को देखा ही नहीं, वो तो लाइब्रेरी आया ही नहीं कुछ थीसिस तैयार करने के लिए। एना को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधा जेमी के घर पहुंच जाती है और उसे शक है वो जरूर सिसिलिया के साथ होगा। यहाँ आकर उसे पता चलता है उसका तो कोई इलाज चल रहा है और घर में सिसिलिया भी है। जेमी से इलाज के बारे में पूछे जाने पर जेमी बुरी तरीके से एना को डांटता है और एना यहाँ से चली जाती है। इसके बाद शाम को दोनों मिलते हैं और जेमी बताता है कि उसका एक भाई था एडी, वो कुछ समय पहले ही कैंसर की वजह से मर चुका है और सिसिलिया एडी की ही गर्लफ्रेंड है।
हमने देखा है सिसिलिया को एडी के लिए तड़पते हुए जब वो मर चुकी। उसके इलाज के दौरान पूरे समय सिसिलिया उसके साथ रही थी। एमा, ये हमारे घर की जेनेटिक बीमारी है और अब मैं भी कैंसर से पीड़ित हूँ। एना के पैरों के नीचे से तो धरती ही निकल गई। दोस्तों, यही वो कारण था जिसकी वजह से जेमी हमेशा बोला करता था कि ये रिलेशन कैजुअल है, तुम ज्यादा उम्मीद मत रखना इस संबंध से। यहाँ दोस्तों ऑक्सफोर्ड का 750वां एनुअल सेलिब्रेशन है जिसकी वजह से सब बहुत खुश हैं। जेमी और एना भी आए हैं और जेमी के पेरेंट्स भी सेलिब्रेशन में शामिल होने के लिए आए हैं। यहाँ पता चलता है कि जेमी और उसके पापा दोनों आपस में बात नहीं करते। उनकी माँ के द्वारा ही दोनों के बीच में बातचीत हो पाती है। अब जेमी के पापा एना से मिलते हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बेटा तुम ही जेमी को समझाओ। जेमी अपना इलाज नहीं कराना चाहता। वो कहता है कि मुझे पता है कि मैं बच नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं अपनी जिंदगी के अंतिम दिनों को बस खुश होके जीना चाहता हूँ। आखिर एक पिता ये कैसे मान ले कि उसका बेटा कभी इलाज ही ना कराए। यहाँ से एना सिसिलिया को बताती है कि मुझे पता चला एडी के बारे में, जिस पर सिसिलिया कहती है कि वो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल थे। मैं शायद अपनी जिंदगी के अंतिम समय तक उन पलों को याद रखूंगी। पार्टी में टॉम को पहली बार महसूस हुआ कि उसे मैगी पसंद है। मैगी तो हमेशा से ही टॉम को पसंद किया करती थी, लेकिन आज टॉम की नजरों ने भी मैगी को उसी नजरिए से देखा। एना और जेमी बात कर रहे होते और बात करते करते जेमी एकदम से फर्श पर गिर जाता है और एना जेमी को हॉस्पिटल लेकर भागती है। जब जेमी को होश आता है तो हमेशा की तरह मजाक उड़ाते हुए जेमी एना से कहता है, अरे मैं बच गया, मैं जिंदा हूँ। बाहर आकर जब एना देखती है तो एक लाचार पिता को दिखाया जाता है। आखिर एक पिता ये कैसे मान ले कि उसका बेटा इलाज कराने को तैयार नहीं है, जबकि वो एक बेटे को पहले से ही खो चुका हो। कॉलेज में जेमी अपना लेक्चर दे रहा है और आज की कहानी में ये बता रहा है कि एक मछुआरा जब समुद्र के बीच में लहरों में फंस जाता है तो वो घबरा नहीं रहा, बल्कि उसकी आखिरी तमन्ना केवल सुकून से मर जाना है। जब जिंदगी में मौत आगे खड़ी हो तो घबराने की जगह उस पल को रोमांचित कर लेना ही जिंदगी जीने की सही कला है। अब एना का बर्थडे है जिस पर जेमी उसे अपने मम्मी पापा के घर लेकर आया है। यहाँ एना के दूसरे फ्रेंड्स भी पहले से ही आ चुके हैं और सभी बहुत खुश हैं। यहाँ सब क्रिकेट खेल रहे हैं और एना बहुत गंदा शॉट मारती है और अपनी गंदी परफॉर्मेंस का इल्जाम जेमी पर लगा देती है। वाइन रूम में दोनों पापा बेटे की मुलाकात होती है और पापा फिर से रिक्वेस्ट करते हैं जेमी से कि वो अपना इलाज कंटिन्यू कराए, पर जेमी नहीं मानता। एमा जेमी के पापा के लिए एक गिफ्ट लेकर आई है। दोस्तों, वो एक कार लेकर आई है। बचपन में ये तीनों एडी, जेमी और पापा मिलकर इस तरीके की कार बनाया करते थे। अब एमा सिसिलिया से एडी और उसके रिश्ते के बारे में पूछती है तो सिसिलिया कहती है, मेरी जिंदगी में कुछ याद करने लायक है तो बस वो वही यादें हैं। एडी को अपने मन में हमेशा के लिए जिंदा रखना चाहती हूँ। शाम के समय सब एक साथ बैठे हैं पर जेमी और उसके पापा नजर नहीं आ रहे। इस पर एमा और उसकी मम्मी दोनों उनको ढूंढते हुए जाते हैं तो देखते हैं दोनों पापा बेटे मिलकर यहाँ पर खेल रहे हैं और उस स्पोर्ट्स कार को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखकर माँ बहुत खुश होती है और डाइनिंग टेबल पर जेमी के पापा एमा को थैंक्स कहते हैं उन दोनों के बीच की दूरियों को कम करने के लिए, और वो अपने बेटे से अपनी नजदीकियां बढ़ाते हैं और अपने बेटे को बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, वास्तव में जेमी अपने परिवार को ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो इलाज मेरा चलेगा उससे मैं बचूंगा तो है नहीं, बस कुछ दिन ज्यादा जी सकता हूँ, तो मैं ऐसी लंबी जिंदगी जी के क्या करूंगा जिसमें मैं हर दिन मरूंगा। उससे तो अच्छा ये होगा मैं अपनी जिंदगी के अंतिम पलों को ऑक्सफोर्ड में अपने दोस्तों के साथ मिलकर जीऊं। यहाँ एमा की मदर का फोन आया है और वो खुश हैं कि उनकी बेटी वापस आने वाली है, पर एमा अपनी मम्मी से मना कर देती है कि माँ, मैं तय समय पर नहीं आ पाऊंगी। एमा की माँ पहले तो डांटती है पर बाद में कहती है, बेटा जिसमें तुम खुश हो उसमें हम खुश हैं। लेकिन जेमी नहीं चाहता कि एमा यहाँ और ज्यादा दिन रुके। उसे लगता है कि उसका यहाँ पर कोई भविष्य नहीं है, जिस पर एमा कहती है, जेमी, हमारी जिंदगी किसी लिस्ट से तय नहीं होती है, ये हर पल बदलती है और अब मेरी जिंदगी को जरूरत है कि मैं अपनी जिंदगी के सभी पलों को तुम्हारे साथ बिताऊं। इनका सेशन भी कंप्लीट हो जाता है और एमा ने डिसाइड कर लिया है कि वो यहीं पर रुकेगी। अब जेमी और एमा एक साथ हैं और एक बार फिर से जेमी बेहोश हो चुका है
और एमा उसे भागी भागी डॉक्टर के पास लेकर गई है। यहाँ तीनों बैठकर डॉक्टर का इंतजार कर रहे हैं और रिपोर्ट कुछ खास अच्छी नहीं है। लेकिन इस बार पिता जेमी की बात को समझ गए हैं और डॉक्टर से इलाज करने के लिए मना कर देते हैं। एक लाचार पिता की लाचारी तो आराम से देखी जा सकती है, पर जेमी की बात भी अपनी जगह ठीक है। उसे पता है कि वो बच नहीं पाएगा, तो क्यों ना अपनी जिंदगी के अंतिम पलों को खुश होकर बिताया जाए। जेमी एमा से कहता है अब तुम रुक ही गई हो तो यूरोप टूर पे चलो। तो एमा कहती है दोनों चलते हैं। तो कहता है ठीक है। दोनों का एक बारे में दिखाया जाता है कि दोनों सबसे पहले एम्स्टर्डम जाते हैं, जहाँ के रेड लाइट एरिया में एक मशहूर चर्च है। उसके बाद पेरिस, फिर वेनिस और उसके बाद प्रेसिडियन जाते हैं और अपनी जिंदगी के अंतिम पलों को बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। देखते ही देखते दिखाया जाता है कि बगल में सोया जेमी जैसे शून्य सा पड़ा है, उसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं है और एमा अपनी उसी लिटरेचर क्लास की तरफ बढ़ रही है। सभी सीन्स को एक बार फिर से दिखाया जाता है, जहां एमा अकेली ही एम्स्टर्डम, पेरिस, वेनिस और प्रेसिडियन में घूम रही है। दोस्तों, वास्तव में हुआ ये है कि जिन जिन जगहों पर एमा ने अपने आप को जेमी के साथ देखा, वो उन सब जगहों पर अकेली गई, क्योंकि उससे पहले जेमी इस दुनिया को छोड़ चुका था। एमा सिर्फ उसे महसूस कर रही है और अंत में दिखाया जाता है कि जेमी की जगह पर एमा खड़ी है और क्लास को पढ़ा रही है। वही केक सामने रखा है, वही अंदाज, वही शैली। जेमी ने दुनिया छोड़ दी हो, पर वो जिंदा है एमा के अंदर हमेशा के लिए। इसी के साथ अलविदा। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट करें।